नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो मनीषा रानी आप सबका स्वागत करती हूं अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम वैदिक न्यूमरोलॉजी में मूलांक 1 यानी नंबर 1 जिनका बर्थ भी किसी भी मंथ की 1st, 10th और 19 या 28 डेट को हुआ है, उनका मूलांक 1 होता है। उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि इन लोगों के अंदर पॉजिटिव क्या ट्रेट्स रहते हैं, क्या नेगेटिव ट्रेट्स रहते हैं, क्या इन्हें पसंद होता है। तो आज हम इस पे डिटेल में बात करेंगे। आप सबको पता होगा नंबर 1 को मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था सबके रूलिंग प्लेनेट्स के बारे में। तो नंबर 1 का रूलिंग प्लेनेट है द सन। तो सन जो है ये रिलेशनशिप में हमें बताता है फादर इन लॉ और किंग। इसको हम किंग भी बोलते हैं क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा ऑथोरिटेटिव होता है ना, जैसे किंग जो होता है जो अपने पास ऑथोरिटी रखते हैं, तो उस तरीके की जो पोजीशन होल्ड करते हैं उसको हम जैसे किंग बोलते हैं। इसी तरीके से सन जो है सभी प्लेनेट का किंग है। तो जो ये 1st, 10th, 19, 28 को जो ये लोग बोर्न होते हैं, तो इनमें जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव ट्रेट होता है वो होता है ये बॉर्न लीडर होते हैं। ये कहीं पर भी जन्म ले, चाहे ये एक नॉर्मल फैमिली में जन्म ले या ये बहुत अपर क्लास में ले, मिडिल क्लास में ले, लो मिडिल क्लास में ले, लेकिन इनमें लीडरशिप की क्वालिटी होती है। जैसे आपने देखा होगा ना कि मैंने ऐसा नोटिस किया है, जैसे हमारे यहाँ पे जो मेड्स आती हैं तो वो काफ़ी बार आपने देखा होगा उनके आधार कार्ड पे जो नंबर डाल देती हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही डाल देती हैं फर्स्ट एंड समथिंग लाइक दिस। और आपने चेक करना इस चीज़ को, ये क्योंकि मैंने तो नोटिस किया है और मैंने बहुत सारे लोगों की जो न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट देखी है, तो उसमें एक चीज़ है कि इन लोगों में ना ये कहीं भी रहें, ये छोटे से ग्रुप में भी रहेंगी, ये लेडीज़ हों जेंट्स हों, तो इनको ना लीडर बनने का बड़ा वो रहता है, शौक रहता है। ये बहुत जल्दी ईजिली लीडर बन जाते हैं और लोग भी ना बड़ी जल्दी इनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, यस ये हमारा नेता होगा, क्योंकि ये उनमें क्वालिटी होती है, ये बॉर्न लीडर होते हैं। इसी तरीके से ये लोग ना इंडिपेंडेंटली, जो ये 1 नंबर वाले लोग होते हैं, मूलांक 1 वाले लोग, इनको ना इंडिपेंडेंटली वर्क करना बहुत पसंद होता है। ये किसी के नीचे ज़्यादा देर ना वर्क नहीं कर पाते हैं। इनको चाहिए कि ये अपने काम को ज़्यादा से ज़्यादा इंडिपेंडेंटली करें, इनके ऊपर डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाए। अगर ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी होंगे तो ये आप इनको लीडरशिप रोल पे आप ज़्यादा से ज़्यादा देख पाएंगे। आप इनके अंदर ये बहुत ज़्यादा सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। इनको अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स भी आ जाएं तो ये अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करके खुद से अपने आप को निकाल लेते हैं। ये उस चीज़ की ना बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं और ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हैं, बिकॉज बड़े प्रैक्टिकल टाइप के लोग होते हैं और बहुत अपने आप को ये मोटिवेट करके रखते हैं। और ना ही ओनली सिर्फ अपने आप को मोटिवेट करते हैं, ये आसपास वाले लोगों को भी बड़ा इजीली मोटिवेट कर लेते हैं। इनके अंदर जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो ये है कि ये ना हमेशा अपने आप को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन समझते हैं। मतलब इनको हमेशा चाहिए कि लोग इनके आसपास इनको पूछें, इन्हें जानें। तो नेम एंड फेम जो होता है इनको अपनी लाइफ में बहुत इजीली मिल जाता है, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी है, सेल्फ मोटिवेटेड हैं ये, तो नेम फेम इन्हें बड़ा इजीली अपनी लाइफ में मिल जाता है। एम्बिशियस बहुत होते हैं इन्हें ना, अगर ये कहीं पे भी ये किसी छोटे काम से भी शुरू करेंगे तो ये अपनी लाइफ में इतने एम्बिशियस होते हैं कि बहुत इजीली ये ऑथोरिटी पोजीशन पर, लीडरशिप पोजीशंस पर, जो कि कॉर्पोरेट में लीडरशिप पोजीशन होते हैं, बहुत इजीली उसको अचीव करते हैं। और अगर इनको अपनी लाइफ में ना लीडरशिप या ऑथोरिटी वाली कोई पोजीशन नहीं मिल पाती है ना, तो ये बड़े फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं। इसी तरीके से बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये काम करते हैं, ना सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बल्कि अगर इनके साथ में भी कोई वर्क कर रहे हैं, इनके कलीग्स होंगे या जो अगर इनके अंडर कोई वर्क कर रहा है, तो उनके प्रति भी बड़े रिस्पॉन्सिबल ये लोग होते हैं। इन लोगों में ना एक बहुत अच्छी बात ये होती है कि इन्हें ना बटरिंग पसंद नहीं होती है, ठीक है। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाले लोग होते हैं। इनको अपनी लाइफ में गवर्नमेंट से, क्योंकि सन
गवर्नमेंट का भी फैक्टर होता है। तो गवर्नमेंट जॉब में आप इनको बहुत हाई पोजीशंस पर देखेंगे। इन्हें गवर्नमेंट जॉब बहुत ईजिली मिलने की चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। मतलब अगर इन्होंने थोड़ी मेहनत की तो ये इतनी अलाइंड है इनका ये नंबर कि ये बहुत ईजिली गवर्नमेंट जॉब को अचीव कर लेते हैं अपनी लाइफ में। और अगर ये कोई बिजनेस भी करते हैं तो ना इनको गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, चाहे वो फंडिंग में हो, चाहे अगर ये लोन ले तो बहुत इजीली इनको वो अवेलेबल हो जाता है। इनको गवर्नमेंट से ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट बहुत इजीली मिल जाता है, क्योंकि ये नंबर ना इतना ज़्यादा अलाइंड है, इस नंबर की एनर्जीज इतनी ज़्यादा हाई है कि ये इतना अलाइंड है गवर्नमेंट फैक्टर्स से कि आपको या तो गवर्नमेंट से कोई रिकॉग्निशन या सपोर्ट बहुत इजीली मिल जाएगा, या तो आप गवर्नमेंट से ही जुड़ करके बहुत ज़्यादा अच्छी पोस्ट पे काम करेंगे। अब पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा ये लोग इन्वॉल्व होते हैं, जो ये 1 नंबर वाले लोग होते हैं। अपनी लाइफ में फेम और नेम बहुत इजीली ये अचीव करते हैं, क्योंकि ये इनके अंदर ना एक इच्छा रहती है कि इनका नाम हो। ठीक है, ये पैसे से ज़्यादा ना नाम के पीछे, प्रसिद्धि के पीछे, सक्सेस के पीछे जाते हैं। और इन लोगों के अंदर जो है फ्रीडम, इन्हें ना आज़ादी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो आप फ्रीलांसर के रूप में भी आप इन लोगों के, ये जो नंबर होते हैं, इन लोगों के नंबर वाले जो लोग हैं फ्रीलांसर के रूप में भी बहुत काम करते हैं और बहुत अच्छी सक्सेस को भी इजीली प्राप्त करते हैं जब ये फ्रीलांसर के तरीके से भी काम करते हैं। वहीं इनके पॉजिटिव ट्रेट्स इतने ज़्यादा है कि ये एक बहुत ही टॉप मोस्ट नंबर माना जाता है 1 नंबर जो है, क्योंकि ये बहुत इजीली सक्सेस और फेम को अट्रैक्ट करता है। लेकिन इसके जो नेगेटिव ट्रेट हैं वो इस तरीके से हैं कि ये बहुत एग्रेसिव होते हैं नेचर में, क्योंकि जो सन है इसका जो एलिमेंट है ये फायर एलिमेंट है, तो मतलब इनमें ना एग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, गलत चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं ये लोग। ये ना किसी भी मैनिपुलेटिव बातें इनको पसंद नहीं आती है 1 नंबर वालों को। इनको हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड सही बात होगी, इन्हें वो सही लगेगी। अदरवाइज ये लोग ना इस तरीके से नहीं है कि ठीक है, मतलब कुछ होता है ना एक्सेप्ट कर लेते हैं हम इजीली, ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं किसी भी चीज़ को अगर वो गलत है तो। एक इनमें बात यह है कि अगर कोई दूसरा इंसान सक्सेस हो रहा है लाइफ में तो ये उसके लिए बड़ा दिल से खुश होने वाले लोग होते हैं, जेलसी नहीं होती है इनके अंदर, तो ये हार्टेडली हैप्पी होते हैं अगर कोई इंसान सक्सेस होता है अपनी लाइफ में। लेकिन एग्रेशन इनमें बहुत जल्दी आ जाता है। डोमिनेटिंग नेचर इनका होता है, ये ना फैमिली में हो या ये जहाँ पे काम कर रहे हो, इनकी एक पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि बहुत ईजिली ना डोमिनेट कर देते हैं सबको, सबके ऊपर ऐसा होगा मेरे लिए ये करो वो करो ऐसा करो। तो दूसरा इंसान जो इनके साथ वर्क करता है या इनकी फैमिली में भी उनको फील होगा ना कि बहुत डोमिनेटिंग है, इन्हीं का थॉट प्रोसेस वर्क कर रहा होगा घर में, ऑफिस में, हर जगह पर। तो ये नेचर जो है ये इनका, आप एक तरीके से दूसरे लोग इससे परेशान भी हो जाते हैं कई बार इनके इस डोमिनेटिंग नेचर की वजह से। थोड़े से सेल्फिश होते हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि मेरी तरक्की कैसे हो, मैं कैसे आगे बढ़ूं और मुझे और बड़ी पोजीशन कैसे मिले। ठीक है, तो थोड़े से ये कई बार सेल्फिश हो जाते हैं। अपनी हैप्पीनेस इनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनको क्या चाहिए कि लाइफ में इनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये खुद होते हैं। तो ये अपने आप को सबसे ऊपर रखते हैं, अपनी खुशी इनके लिए सबसे ऊपर है। तो किसी के ना हैप्पीनेस के लिए एडजस्टमेंट ये इजीली नहीं कर पाते हैं, ये कंप्रोमाइज़ जल्दी से नहीं कर पाते हैं 1 नंबर वाले लोग। तो ये थोड़े सेल्फिश होते हैं। डिक्टेटरशिप, मतलब मेरी ही ये चीज़ ऐसी है तो ऐसी ही होगी, इन्हें नहीं पसंद आता अगर कोई दूसरा इंसान इनको अगर कोई ये बताए ना कि नहीं तुम इस तरीके से नहीं इस तरीके से काम करो, या कोई इनको कोई सलाह दे तो इनको पसंद नहीं आता है। इनको चाहिए जो इन्होंने सोचा है, जैसा इन्होंने सोचा है वही सही है। तो एक ये जिद इनके अंदर जो है ये बहुत ज़्यादा होती है। थोड़ा बुली नेचर, इगोइस्टिक होते हैं नेचर वाइज जो ये होते हैं, क्योंकि ईगो इंसान में आ ही जाती है जब इंसान के पास पावर होती है और वो इजीली मिलती है और आप अचीव कर लेते हो अपनी लाइफ में। तो कई बार इंसान के अंदर ईगो बहुत इजीली और बहुत जल्दी आ जाती है, तो इनको इस चीज़ को अवॉइड करना है। इनको हमेशा ना एक डर बना रहता है, किस तरीके का 1 नंबर वालों को, कि ये पोजीशन ना इनके हाथ से ना चली जाए, ये फेम इनके पास से ना चली जाए। तो ये नेम फेम जो होता है, किसी पावर को, पोजीशन को लूज करने का एक फियर इनके अंदर हमेशा रहता है।
उसके लिए ना कई बार ये कुछ भी डिसीजन लेंगे, लेकिन इनको वो पावर, वो पोजीशन, वो चीज़ चाहिए रहती है। तो वो डर की वजह से कई बार ये गलत फैसले भी अपनी लाइफ में ले लेते हैं। तो ये कभी कभी अगर इनका जो सन है, अगर इनमें प्रॉपरली अगर वो पावरफुल नहीं है, तो ये ना कई बार पब्लिक में शाई फील करते हैं। इसके जो नेगेटिव ट्रेट्स हैं, तो ये शाई फील करते हैं। कई बार लैक ऑफ मोटिवेशन रहता है, इनको ये समझ नहीं आता कि लाइफ में क्या चीज़ अचीव करनी, क्योंकि सब कुछ जब बहुत इजीली मिल जाता है आपको, तो आपके अंदर वो मोटिवेशन चला जाता है कि अब और क्या अचीव करें। अब आप 1 नंबर के जो आपने मूलांक 1 नंबर वाले लोग जो बहुत ज़्यादा कामयाब देखे हैं, जैसे कि नीता अंबानी, उनका है 1 नवंबर का उनका बर्थ है, ठीक है। अनुष्का शर्मा, इनका बर्थ जो है 1 मई। इंदिरा गांधी जी, इनका जन्म है 19 नवंबर। और ऐश्वर्या राय, इनका बर्थ है 1 नवंबर। तो आप मतलब ये तो सब लेडीज हैं, मतलब ये 1 नंबर की जो लेडी होती है ना, ये बहुत इजीली सक्सेस को, पावर को अचीव अपनी लाइफ में कर लेती है, भले ही ये एक नॉर्मल फैमिली में भी बर्थ क्यों ना ले। जैसे ऐश्वर्या राय है, अनुष्का शर्मा है, तो इन्होंने एकदम नॉर्मल फैमिलियों में जन्म लिया, लेकिन इन्होंने बहुत नेम फेम अपनी लाइफ में इजीली अचीव किया बहुत कम एज में। तो जो ये 1 नंबर वाले होते हैं, ये किसी नॉर्मल फैमिली में भी जन्म लेंगे तो भी ये चाहेंगे कि ये अपनी लाइफ में किसी ना किसी ऑथोरिटेटिव लीडरशिप में ज़रूर जाएं, और नेम फेम के इनके अंदर बहुत ये रहता है कि लोग मुझे पूछें, मेरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का इनका बहुत ज़्यादा मन रहता है। और भले ये कहीं भी रहें, ऐसा नहीं है कि ये बड़े लेवल पे ही नाम कमाएं, ये छोटे लेवल पे हों, ये अगर कहीं पे अगर काम भी कर रहे हैं, मतलब लेबर वर्क भी कर रहे हैं, तो ये वहाँ पे भी यूनियन के लीडर बनने की सोचेंगे। चाहे ये 5 लोगों में ही रहेंगे, पर ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की सोचेंगे कि लोग इनको पूछे। ये इनके अंदर मतलब बॉर्न, इनका नेचुरल एनर्जी है, ये नेचुरली ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो है मूलांक 1 वाले लोगों की पर्सनैलिटी है। तो जो ये मूलांक 1 वाले लोग होते हैं, इनके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट सजेशन होता है वो ये है, इन्हें अपनी लाइफ में ना आर्ग्यूमेंटेटिव नहीं होना है। फर्स्ट सजेशन ये है, इन्हें बहुत ज़्यादा जल्दी एग्रेसिव होके आर्ग्यूमेंटेटिव नहीं होना है। सेकंड, अपने आप को इन्हें हमेशा फ्लेक्सिबल रखना है, रिजिड नहीं होना है किसी बात के लिए कि नहीं ऐसा तो बस मैं ऐसा ही करूँगा। तो ये सजेशन रहता है इनके लिए, ये अपने आप को जितना हो सके फ्लेक्सिबल रखे और आर्ग्यूमेंटेटिव ना बने। और इनके लिए जो सबसे अच्छे प्रोफेशंस होते हैं वो है पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट जॉब, डॉक्टर, ये मैंने बहुत अच्छे देखे हैं, मेडिसिन में ये बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं, अपना अगर खुद का बिजनेस ये ओपन करते हैं उसमें बहुत अच्छा करते हैं, एग्रीकल्चर में ये बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं, और किसी भी ऑथोरिटेटिव पोजीशन पे ये बहुत अच्छा करते हैं। लीडरशिप, कॉरपोरेट में जो लीडरशिप पोजीशंस होती हैं, मैनेजर्स की पोजीशन होती हैं, उनमें भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं। तो आज के लिए हमने जो अपना टॉपिक कवर किया है वो नंबर 1, मूलांक 1 वाले लोगों की पर्सनैलिटी कैसी होती है, इनकी पॉजिटिव ट्रेट क्या होते हैं, नेगेटिव ट्रेट क्या होते हैं, इनके लिए जो सजेशंस हैं वो हमने बात की, और इनके लिए कौन से प्रोफेशंस जो बहुत अच्छे रहते हैं हमने उसके बारे में बात की। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे मूलांक 2 के बारे में। तब तक के लिए दोस्तों, आपको कोई भी अगर डाउट है, आपकी अगर मूलांक 1 है और आपको कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए, आपको मैं इसका रिप्लाई करूंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट भी लिख सकते हैं। एंड प्लीज सब्सक्राइब, फॉलो माय चैनल। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।